चलिए हम शुरू करते हैं, पहले प्रश्न शुरू करते हैं। पहला अध्याय है भौगोलिक खोजे। क्या है? भौगोलिक खोजे। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है मार्को पोलो कहाँ का यात्री था। क्या पूछ रहा है? मार्को पोलो कहाँ के यात्री था। देखिए मार्को पोलो जो थे वो कहाँ के थे? पुर्तगाली थे। कहाँ थे? पुर्तगाली थे। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किनसे सीखा। याद रखिएगा, यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। किनसे सीखा? अरबों से सीखा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है भारत में फ्रांसीसी का आगमन कब हुआ। देखिए इसका सही आंसर होगा 1664 ईस्वी। कब होगा? 1664 ईस्वी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था। देखिए इसका सही आंसर होगा मैगलेन। किसने लगाया था? मैगलेन ने विश्व का समुद्र के मार्ग से पूरा विश्व में भ्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न क्या कहता है रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे। देखिए अमेरिका के निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था। ठीक है, और नई दुनिया उस टाइम जो था नई दुनिया के नाम से वो जाना जाता था। ठीक है, ऐसा समझ में। इसलिए रेड इंडियन जैसे ही पता चला ये नहीं इंडिया मार देना। ठीक, वो कहाँ मारोगे? अमेरिका। याद रहेगा ना, अमेरिका के निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या है क्रिस्टोफर कोलंबस ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किया था। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, इसका जो है विस्तार से खोज किया था अमेरिगो वेस्पुची ने। उन्हीं के नामों से अमेरिका पड़ा था। लेकिन पहले जो था अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता था। आया समझ में? सभी आदमी जान गया। ये जो था अमेरिका की खोज किसने किया था? विस्तारित रूप से अमेरिगो वेस्पुची ने। ठीक है ना, अमेरिगो वेस्पुची ने किया था। और जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने था वो तो 1492 ईस्वी में नई दुनिया खोज किया था। लेकिन इसका जो अच्छा से खोज किया था ये अमेरिगो वेस्पुची ने किया था। ठीक है, आए समझ में सभी को। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। एक चैप्टर खत्म हो गया, अब दूसरी चैप्टर पाते हैं। दूसरा चैप्टर है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। क्या है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। आइए प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध। क्या है? सप्तवर्षीय युद्ध में काफी क्षति किन देशों को हुई। इसका कहने का मतलब ये हुआ जैसे कौन से देश को ज्यादा लॉस हुआ। ठीक है, देखिए सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था एक विश्व युद्ध था। क्या था? एक विश्व युद्ध। इसमें इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ था। कब से कब तक युद्ध हुआ था आप लोग नोट कर लीजिए। ये अक्सर पूछा जाता है। एक पूछा जाता है जो ये किन देशों के बीच में हुआ था, तो आप बोलिएगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। बोलेगा कितना ईस्वी के बीच हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा इसका ईस्वी 1756 से 1763। ठीक है, 7 साल है ना। हाँ, तो 7 साल, इसीलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। इसमें जो है फ्रांस का स्थिति खराब हो गया। किसका? फ्रांस का। है समझ में। इसमें फ्रांस को बुरी तरह हराया। किसने? इंग्लैंडों ने। ठीक है, इसलिए इसमें पूछा गया है सप्तवर्षीय युद्ध में काफी क्षति किन देशों को हुई, तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस को। किसके हुई? फ्रांस को। आया समझ में। चलिए अगले प्रश्न पे। अगली प्रश्न है बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा 1773 ईस्वी में। क्या होगा? 1773 ईस्वी में। ठीक है, आगे प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। अगले प्रश्न में चलते हैं। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया था। चलिए ध्यान दीजिए, विश्व का सबसे लिखित संविधान जो था वो क्या था? किसका था? अमेरिका का था। किसका था? अमेरिका का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। ठीक है, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। इसका सही आंसर होगा जॉर्ज वॉशिंगटन। क्या होगा? जॉर्ज वॉशिंगटन। ऐसा समझ में। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न कहता है अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ। देखिए इसका सही आंसर होगा 1789। क्या होगा? 1789। आया समझ में। चलिए वेरी गुड। चलिए अगर आप लोग वाकई में चैनल को एंजॉय कर रहे हैं तो आप लोग कृपया करके लाइक कमेंट और शेयर करते दीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा नंबर पे। ठीक है, ये इतिहास की क्लास 9 की एनसीईआरटी बोलो सबका निचोड़ लिया गया है इसमें से आगामी बीपीएससी की परीक्षा के लिए। साथ में आप लोगों को जो स्टेट मतलब बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें भी फायदा करेगा। ठीक है, इसमें पूछ रहा है लुई सोलोमा। ये ध्यान दीजिए, ये प्रश्न आए फ्रांस की क्रांति में। लुई सोलोमा इस वर्ष फ्रांस की गद्दी बैठा था। ठीक है, इससे पहले हम कुछ जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। ठीक है, पूर्व राजवंश के लुई 14वां के शासनकाल में
की प्रतिष्ठा उच्च शिखर पर थी, ठीक है, साम्राज्य की प्रतिष्ठा कहाँ थी, उच्च शिखर पर। लेकिन उसके बाद के शासक आयोग घोषित हुए, जैसे लुई 16वां, ठीक है, उसके बाद 14 के बाद जितना भी आया वो क्या हुआ, आयोग घोषित किया गया। ठीक, इसमें पूछ रहा है लुई 16वां किस वर्ष फ्रांस की गद्दी बैठा था। इसका सही आंसर होगा 1774 ईस्वी। क्या होगा, 1774 ईस्वी में लुई 16वां ने फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये पूछ रहा है किस शासक ने कहा मैं ही राज हूं। ठीक है, इसका आंसर इधर है, इसका आंसर होगा लुई 14वां। क्या होगा, लुई 14वां ने कहा था मैं ही राज हूं। इससे पता चलता है कि उस समय वो राज में निरंकुशवादी कितना हावी हुआ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न, गौरवपूर्ण की घटना इंग्लैंड में कब घटी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 1688। क्या होगा, 1688 में गौरवपूर्ण की घटना इंग्लैंड में घटी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। अगले प्रश्न है इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम कब पारित किया गया। ठीक है, ये बोला 4 नंबर में। इसका सही आंसर होगा, क्या पूछ रहा है, इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम कब पारित किया गया। ठीक है, इसका सही आंसर होगा, आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट में जवाब दे दीजिए, लेकिन फिर भी हम हिंट दे देते हैं, ये 1830 और 1840 के बीच में हुआ था। ठीक है, हिंट दे दिए, आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है। चलिए बहुत आसान पर सवाल, इसका सही आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति। क्या होगा, फ्रांसीसी क्रांति। आए समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसको जूम कर देते हैं। ठीक, 1856 में हुई पेरिस की संधि के प्रमुख प्रावधान थे। क्या थे प्रावधान, इसको छोटा कर देते हैं। देखिए इसमें ये वाला सवाल पूछ रहा है, 1856 में हुई पेरिस की संधि के प्रमुख प्रावधान थे, क्या थे। इसका होगा सर्बिया की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया, काला सागर को तटस्थ घोषित कर दिया गया, रूस ने टर्की की ईसाई प्रजा के संरक्षण का अधिकार त्याग दिया, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा, उपयुक्त सही। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम है, फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम है, क्या है, सामंती प्रथा का अंत, दूसरा है कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका को एक दूसरे से, ये भी सही होगा, लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता, ये भी सही होगा। इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा 4, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, ये फटाफट हो जाएगा। चलिए, ये चौथा नंबर प्रश्न क्या है, विश्व युद्ध। क्या है, विश्व युद्ध। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे विश्व युद्ध स्टार्ट जो हुआ था कितने ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए, ये सब जनरल क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। देखिए 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया था। ठीक है, क्योंकि अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे बम अटैक कर दिया, एटम बम अटैक कर दिया, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु एटम बम गिरा दिया, जिससे वो उत्साहित होकर आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आते हैं, क्या कहता है। प्रश्न कहता है रूस जापान युद्ध कब हुआ। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक, इसका सही उत्तर होगा 1905 ईस्वी। क्या होगा, 1905 ईस्वी, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न चलते हैं। आप पूछ रहा है, ये अच्छा सवाल है, त्रिगुट सम्मेलन कब हुआ। ध्यान देने वाली बात है, त्रिगुट सम्मेलन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा 1882। क्या होगा, 1882 ईस्वी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए त्रिगुट मतलब क्या हुआ, 3 गो देश था मिला हुआ। ठीक, सम्मेलन, त्रिगुट सम्मेलन हुआ था, उसमें कौन कौन देश ने भाग लिया था, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। ठीक, वैसे जो था, अगले प्रश्न चलते हैं, आप जवाब दीजिए, हम अगले प्रश्न चलते हैं। ठीक, वर्साई की संधि में कुल कितने देश निर्णायक भूमिका निभा रहे थे। देखिए वर्साई की संधि में कुल कितने देश निर्णायक भूमिका निभा रहे थे। देखिए वर्साई की संधि में, वर्साई की संधि एक तो हुआ कब था, 1919 ईस्वी में। इस सम्मेलन में 27 देश भाग ले रहे थे। कितना देश, 27 देश भाग ले रहे थे, लेकिन 3 देश जो थे, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जो थे मुख्य भूमिका निभा रहे थे। आए समझ में, तो कितना होगा, 3 भाग, 27 ले रहे थे देश, लेकिन मुख्य भूमिका पूछ रहा है। ठीक है, निर्णायक भूमिका निभा रहे थे, तो कौन, कितना देश, 3। आए समझ में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, लाइक का बटन रुकना नहीं चाहिए, एकदम धमाकेदार से आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अब आते हैं 4 नंबर।
किस वर्ष विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा, आप लोग अगर आप लोग पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका क्या सही उत्तर होगा। ठीक है, हम हिंट दे देते हैं 1925 और 1930 के बीच में होगा। क्या होगा आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। ठीक है, और चौथा चैप्टर का लास्ट प्रश्न पे आते हैं। पर्ल हार्बर कहाँ स्थित है? देखिए, इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। चलिए, 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब छठा चैप्टर पर चलते हैं, नाजीवाद। कहाँ पे? नाजीवाद पे। चलिए, ये आ गया। अब नाजीवाद पे चलते हैं। मुसोलिनी का संबंध किस देश से है? ठीक है, ये आप लोगों को भी पता है मुसोलिनी का संबंध किस देश से है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा इटली। क्या होगा? इटली। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, हिटलर का जन्म जर्मनी के किस शहर में हुआ था? एक बार सबसे कॉमन चीज बात है, आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिए। जब भी बैठिए वीडियो देखने के लिए तो आप लोग कॉपी पेन लेकर ही बैठिए, साथ में बैठिए। तो क्या होगा, एक्स्ट्रा जानकारी अगर हम देंगे वीडियो के माध्यम से तो आप लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे हिटलर का जन्म कितना ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका जन्म जो हुआ था 1889। ठीक है, 1889 में जन्म हुआ था और ये ब्रोना शहर, कहाँ पे जन्म हुआ था? ब्रोना शहर में। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1945 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। फिर से एक बार कह रहा हूँ, इसका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था तथा इसकी मृत्यु 1945 में हुआ था। कौन से शहर था? ब्रोना शहर। ठीक है, आगे प्रश्न चलते हैं। मीन कैंप क्या है? मीन कैंप पुस्तक किसकी रचना है? ध्यान दीजिए, मीन कैंप जो था हिटलर की पुस्तक थी, पुस्तक की रचना थी। ठीक है, आगे सवाल पे आते हैं। हिटलर को चांसलर मनोनीत कब किया गया? ठीक है, इसका सही आंसर होगा 1933, 30 जनवरी। साथ में एक और नोट कर लीजिए, 30 जनवरी। ठीक है, 30 जनवरी 1933 ईस्वी को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? अगर आप लोगों को पता है तो कृपया करके कमेंट में भेजिए। ठीक है, कमेंट में अवश्य दीजिए, अपने ज्ञान के पिटारा को खोलिए। ठीक है, आग लगाए ज्ञान के पिटारा को, ऐसा नहीं जो नुका के रखिए। नुका के रखने से क्या होगा? जितना ज्ञान को बांटोगे उतना में बढ़ेगा। इसलिए वीडियो को जितना अधिक शेयर करोगे उतना बुद्धि तेज होगा। इसलिए शेयर का बटन नहीं रुकना चाहिए, एकदम अंधाधुंध भेजिए और साथ में अंधाधुंध पढ़िए और रिप्लाई पर रिप्लाई देते रहिए। ठीक है, हाँ, ये सीक्रेट किसी को नहीं बताइएगा। रिप्लाई कैसे दिया जाता है वो आप अपना पास ही रखिए और रिप्लाई कीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये हो गया समाप्त, 5वां चैप्टर समाप्त। अब आते हैं छठा चैप्टर। छठा चैप्टर क्या है? वन समाज एवं उपनिवेशवाद। वन समाज एवं उपनिवेशवाद। इसका देखिए पहला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? देखिए कितना आसान सवाल है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा भील। क्या होगा? भील। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया? ध्यान दीजिए, ये प्रश्न ध्यान दीजिए, अच्छा प्रश्न है। भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया? इस 1865 ईस्वी में। कितना हुआ? 1865 ईस्वी। ध्यान दीजिए, ऐसा समझ में, 1865 ईस्वी में वनों को राज्य संपत्ति घोषित किया गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत होना चाहिए। अगले प्रश्न चलते हैं। तमार विद्रोह कब हुआ था? देखिए, तमार विद्रोह 1789 ईस्वी में हुआ था। इसमें छोटा नागपुर की उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों को शोषण के खिलाफ हुआ था तमार विद्रोह। ठीक है, जमींदार और उरांव जनजाति के बीच जो हुआ था उसे किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तमार विद्रोह। ठीक है, आगे प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंध विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? ध्यान दीजिए, क्या प्रश्न है? प्रश्न अच्छा प्रश्न है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। कंध विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा। आया समझ में? चलिए 5वां और लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के किस गांव में हुआ था? आप लोग कृपया करके लाइक कमेंट करते रहिए और वीडियो देखते रहिए। हम धीरे धीरे करके एग्जाम होने से पहले हम इस कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, और सब वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक, चलिए, बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के किस गाँव में हुआ था? ध्यान दीजिए, बिरसा मुंडा का पूछ रहा है किस गांव में हुआ था। इसका सही जवाब होगा उली हातू। क्या होगा? उली हातू। और ये जो थे मुंडा जनजाति थे। कौन सी जनजाति के थे? मुंडा जनजाति के थे। और इसका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। कब हुआ था? याद लिखिएगा, 15 नवंबर 1875। क्या? 1875, 15 नवंबर 1875 को हुआ था। आए समझ में? किसी कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न चलते हैं। चलिए, ये चैप्टर समाप्त हो गया। हाँ, समाप्त हो गया। 7 पे आते हैं। शांति के प्रयास, हम कुछ इसकी जानकारी देते हैं। ठीक है, देखो, शांति के प्रयास संयुक्त राष्ट्र का संगठन क्यों किया गया था? क्योंकि दोषी विधियों में बहुत क्षति हुआ था, बहुत एकदम नुकसान हुआ था। उसी को ध्यान में रखते हुए अभी तक अप्रॉक्स 193 देश इस
संगठन में शामिल है शांति प्रयास करने के चक्कर में। ठीक है, इसमें पूछ रहा है, पहला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, संयुक्त राष्ट्र जो थे उसके 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। हम अंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, हम यहाँ बोलते जाते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, पहला है महासभा। क्या है? महासभा। दूसरा है सुरक्षा परिषद। तीसरा है सचिवालय। देखिए, अगर आपको लिखने में दिक्कत होता है आप पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दीजिए, लिखिए, फिर से रिपीट करवा देते हैं। महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है सचिवालय, चौथा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, पांचवा है न्यायिक परिषद, छठा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, एक प्रश्न दिक्कत, एक बार दिक्कत है तो आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके देख के लिख सकते हैं। ठीक, आगे प्रश्न चलते हैं। प्रश्न दूसरा कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? देखिए, इसका सही आंसर होगा जिनेवा। क्या है? जिनेवा। कहाँ पे है? जिनेवा। ठीक है, याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा है कुवैत को ईरानी सेना से कब मुक्त किया गया? देखिए, कुवैत को 27 फरवरी 1991 को, 27 फरवरी लिख लीजिए। ठीक, 27 फरवरी 1991 ईस्वी को कुवैत को ईरानी सेना से मुक्त किया गया। ठीक है, छुड़ाया गया था। ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं। आगे प्रश्न है सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी है? ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सवाल। अगर अस्थायी पूछेगा तो 5 है। क्या है? 5 देश है। अगर अस्थायी पूछेगा तो कितना देश है? 10। टोटल कितना है? 15। याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अस्थायी पूछेगा 5 जिसको वीटो पावर मिलता है, और अस्थायी पूछेगा तो 10। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम हिंट दे देते हैं, 1940 से 1950 के बीच में होगा। क्या होगा? नहीं होगा, आप जवाब दीजिए और कृपया करके लाइक कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 8 अध्याय क्या है? 8। ये क्लास 9th की BSEB बोलिए, SCRT बोलिए, बिहार बोर्ड बोलिए, जो भी बोलिए, ये आगामी BPSC परीक्षा। देखिए, नॉलेज जो है ये खराबी नहीं करता है, ये सभी बैच, सभी क्लास, सभी के लिए उपयोगी है। बशर्ते है बच्चे लोग इस पर कम फोकस करते, ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए इस दिक्कत क्रिएट करता है। अगर जो भी बच्चे 7, 8, 9, 10, 11, 12 अगर अच्छा से पढ़ लेगा, उसके लिए सब कुछ क्या होगा? आसानी होगा। ठीक, हम समझने की कोशिश करते हैं। कृषि की शुरुआत किस काल से हुई? ध्यान दीजिए, कृषि की शुरुआत जो है नवपाषाण काल से हुई, क्योंकि पूरा पाषाण काल में जो थे आदि मानव तब थे, उसको ये आग वाग जलाना, ये सब खेती बाड़ी करना नहीं आता था। उस टाइम वो लोग क्या थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, मतलब जानवर फल फूल इत्यादि खाकर रहते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर। निम्न में से रेशेदार फसलें कौन सी है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा जूट। क्या होगा? जूट। जूट क्या है? रेशेदार फसल। अगला प्रश्न पर चलते हैं। चलिए, क्या है प्रश्न? कपास उत्पाद का श्रेय किस सभ्यता के दिन है? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा आप लोग पता है? ठीक है, इसका हम बता देते हैं। कपास उत्पाद का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। किसको जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? ध्यान दीजिए, रबी फसल की बुआई कब की जाती है? इसका होगा अक्टूबर नवंबर। कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर की जाती है। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। धान किस जलवायु की फसल है? देखिए, इसका सही होगा उष्णार्ध। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को सब्सक्राइब करने में दिक्कत होता है तो वो जो हाथ है ना, वो जो सब्सक्राइब वाला लाल घंटा है, उस पर मारिए एक मुक्का। ठीक है, उससे क्या होगा, वीडियो क्वालिटी भी अच्छा होगा और आप हमसे जुड़े रहेंगे, डेली अपडेट पाएंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो को अपना प्यार बरसाते रहिए। नहीं होता है तो गुलाब फूल फेंक के मारिए, ईंटा मारिए, कुछ भी मारिए, लेकिन सब्सक्राइब होना चाहिए। ठीक है, आज हम ये कंप्लीट हो गया है। इतिहास का जितना भी था मेन था, ऑब्जेक्टिव था, उसको हम कंप्लीट किया गया है। ठीक है, अब हम कल का वीडियो में इतिहास की क्लास 10th की बनाएंगे, इतिहास की दुनिया। ठीक है, इसमें जितना भी चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे और कृपया आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज, मिस यू ऑल, बाय, टेक केयर।